आज मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे अगर और भी मैंने अभी आप लिखा था नेम इज सालिम, तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया था इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है और राइट हैंड साइड साइड में वैल्यू होता है, और बीच में ये ऑपरेटर होता है, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। दैट मीन्स लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को ये लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में असाइन कर देता है, इसको असाइन कर देता है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। जो भी आपको वैल्यू डालना हो, एज 18, वैर कुछ भी डाल दीजिए, फेवरेट कलर इज इक्वल टू ब्लू। ठीक है, इसे कहते हैं असाइनमेंट। अब अगर इसको आप प्रिंट करेंगे तो जो जो वैल्यू हमने असाइन किया था वो इसको मिल जाएगा। फेवरेट कलर। ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो आप कॉमा सेपरेटेड भी डाल सकते हैं कंसोल डॉट लॉग। अगर आपको तीन अलग अलग वैल्यू प्रिंट करनी है तो कॉमा से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है तीन अलग अलग आप लॉग स्टेटमेंट लिखिए। तो आप देखिए सालिम 18 और ब्लू प्रिंट हो गया। तो इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। सेकंड हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, ठीक है, जिसको हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अगर आप W3 स्कूल में जाएंगे और आप ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना बहुत सारे ऑपरेटर्स दिखेंगे। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के टाइप्स हैं। तो मैं आपको टाइप के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको वो ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा जो यूज होते हैं, और धीरे धीरे बीच बीच में जब आगे के लेक्चर पढ़ेंगे उस टाइम में आपको दूसरे ऑपरेटर्स भी पढ़ा दूंगा। तो फिलहाल आपको मैं दिखा देता हूँ टाइप्स कितने होते हैं टोटल। ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग, लॉजिकल, बिटवाइज, टर्नरी और टाइप ऑपरेटर्स। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो प्लस, माइनस, इनटू, इनसे आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे ही। एक्सपोनेंट और डिवीजन और मॉड्यूलस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, तो ये तीन से आप वाकिफ नहीं होंगे, और मैं भी इससे वाकिफ नहीं होंगे। बाकी के चार से आप वाकिफ होंगे। ठीक है। उसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर, एक मैंने आपको बता दिया, इसके और भी वेरिएशंस हैं, आप वो देख लीजिए। तो इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू और एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। तो जब मैं आपको अरिथमेटिक और असाइनमेंट तो आपको नॉर्मल वाला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जब आप अरिथमेटिक पढ़ेंगे तो फिर मैं वो भी आपको मैं समझा दूंगा। तो आइए पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ लेते हैं। और जिस ऑपरेटर की मैं बात कर रहा था, ठीक है, वो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो इतने सारे ऑपरेटर्स हैं जिसके थ्रू हम वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको आज ये पढ़ाने वाला हूं क्योंकि इफ एल्स ब्लॉक भी हमको पढ़ाना है। तो आइए पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स ही पढ़ लेते हैं। तो सपोज मेरे पास दो, वैर, जैसे सपोज आपको किसी ने बोला कि क्लास में 10 बच्चे हैं। ठीक है, 10 बच्चों का एज हमको पता है, आप मुझे एवरेज एज निकाल के बताइए बच्चों का क्या है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है। हमको दिया गया है कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का एज दिया हुआ है, और आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि उन 10 बच्चों के एज का एवरेज निकाले। एवरेज आपको पता होगा, इतना तो पता होगा उम्मीद है। तो मान लीजिए हम लिखते हैं वेर एजेस। अब आप लोग बताइए, अगर मुझे मेरे पास 10 बच्चों का एज हमको दिया गया है किसी पेपर में लिख करके, तो मैं क्या यूज करूंगा उसको स्टोर करने के लिए, कोई बता सकता है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एरे यूज करेंगे या क्या? हम मुझे बस अरे चीज चाहिए, अरे मुझको उसका नेम नहीं चाहिए। करेक्ट, एरे यूज करेंगे। अरे ठीक है। तो आप लोग रैंडमली एज बोलते जाइए, क्या क्या लिखूं, सपोज एक का 12 है, दूसरे का क्या लिखूं? 19। 18, थर्ड का बोलते जाइए, लेट नहीं कीजिए। एक ही आदमी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। 21। 55, 55 ज्यादा हो जाएगा, वो स्टूडेंट है नहीं वो। नहीं, 22, 22। ठीक है, और बताइए। 10 चाहिए मुझे। 24। 24। 24, बोलिए। 27। 27, और बोलिए।
28, 28, ठीक है। मैं एक जोड़ देता हूँ, 14। और बोलिए। तीन दो तीन। पाँच 21, 7। चलिए 21 आगे। 8। 16। 16, एक और बोलिए। 20 कर लेते हैं, चलिए। ठीक है। तो हमने एजेस को एरे में स्टोर कर लिया। अब मुझे इन सबको जोड़ना है। ठीक है। इन सबको मुझे जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? वैर टोटल एज। ठीक है। फिर हम डालेंगे एजेस 0, क्योंकि एक एक वैल्यू मुझे चाहिए। एजेस 1, एजेस 2, एजेस 3, एजेस 4, एजेस 5, एजेस 6, एजेस 7। ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, आप सेकंड लाइन पे भी जा सकते हैं। जैसे एजेस 4 के बाद ज़्यादा हो रहा है तो आप सेकंड लाइन पे ऑपरेटर को ले जा सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। 10 मिनट में हमको वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर क्लास कट हो जाता है तो आप लोग वापस से ज्वाइन कीजिएगा। एजेस 8, एजेस 9, क्योंकि मुझे पता है 9 है टोटल। तो चलिए एजेस 9 ना लिख के मैं एजेस एट -1 लिखता हूँ, ताकि जो मैंने बताया था वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाए। इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है क्या? बेझिझक पूछे। ठीक है। नहीं नहीं। नहीं। ठीक है। अभी हम लोग कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि टोटल एज कितना हुआ है। अभी एवरेज नहीं निकाल रहे हैं, बस सिर्फ टोटल एज देख रहे हैं। ठीक है। तो ये जो प्लस प्लस हम लगा रहे हैं ना, प्लस कहते हैं एडिशन ऑपरेटर को। ये क्या करता है? दो वैल्यूज को जोड़ता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा? एज 0 और एज 1 को जोड़ करके उससे एज 2 को जोड़ेगा, एज 3 को जोड़ेगा, और इस तरह से। ठीक है। तो अभी हम टोटल एज प्रिंट करते हैं। तो आप अगर देखेंगे, आ, हमारा ऐप इधर था। 202 साल हो रहे हैं टोटल। ठीक है। अब हमको चूंकि पता है कि टोटल 10 है, तो हम क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए वैर एवरेज, इसमें डालेंगे टोटल एज बाई, कितना डाल दें? 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट है एवरेज निकालने के लिए। बट हम 10 नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं? टोटल एज डॉट लेंथ लिखते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एवरेज लिखते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 10 है तो टोटल एज डॉट लेंथ करेंगे तो हमको 10 मिल जाएगा। क्योंकि डॉट लेंथ प्रॉपर्टी क्या करता है? एज काउंट बताता है आइटम्स का, टोटल लेंथ कितना है, लेंथ एरे का लेंथ बताता है। हाँ, अब देखिए एन ए एन का क्या मतलब होता है? कि नॉट अ नंबर। ये एक नंबर नहीं है जो आया। दैट मीन्स कुछ गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से एन आया है। ये टोटल एज डॉट लेंथ नहीं है, एजेस डॉट लेंथ होगा, राइट? क्योंकि एरे का नाम तो एजेस है, टोटल एज नहीं है। राइट? हाँ हाँ भैया, यस। समझ में आया आप लोगों को? हाँ समझ। भैया। हाँ। प्रोग्रामिंग में ये होता है। ठीक है। आपको अक्सर इस तरह का सिचुएशन मिल जाएगा। यही करता है। आप एक बार प्रोग्रामिंग लाइन में आ गए तो अब बस आपको यही करना है। यही एक मेन काम रहता है आपका। तो ये हो गया 20.2। ठीक है। तो हमको टोटल एवरेज मिल गया। ये होता है प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने दो ऑपरेटर सीखे। पहला प्लस, जो कि ऐड करता है। दूसरा है डिवाइड, जो कि डिवाइड करता है। उसके अलावा कौन कौन से? मल्टीप्लाई। अब आपको बोला जाए कि जो टोटल एवरेज एज आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे वैर डबल, और क्या लिखेंगे? एवीजी इंटू 2। ठीक है। डालता हूँ डबल, तो ये 40.4 आ गया, जस्ट उसका डबल। उसी तरह से कोई बोलता है आपको कि इसका जो डबल है ना, उसमें से 10 माइनस कर दो, तो हम क्या करेंगे? अगर आप यहाँ पर भी 10 डबल -10 करेंगे, 30.4। तो माइनस ऑपरेटर माइनस करता है, प्लस ऑपरेटर ऑपरेटर ऐड करता है, डिवाइड ऑपरेटर डिवाइड करता है, और मल्टीप्लाई ऑपरेटर मल्टीप्लाई करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक मॉड्यूलो ऑपरेटर भी होता है। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है ना, वो उसको रिटर्न करता है। तो सपोज अभी हमने आपको क्या बताया था कि हमारा जो एवरेज है वो क्या है? एवरेज हमारा 20.2। करेक्ट। अब किसी ने बोला कि
इस 20.2 को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या है। या सपोज ये एज, किसी ने बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, उनको अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर मुझे चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 3, और सॉरी 10। 10 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचना बचना चाहिए, 1, क्योंकि 3 3 9 प्लस 1 10 होता है। तो आइए हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, वैर रिमाइंडर इज इक्वल टू एजेस डॉट लेंथ, क्योंकि यहीं से हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेगा, डिवाइडेड बाई 3, सॉरी मॉड्यूलो 3, इसको कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। और अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे 1 मिल गया। उसी तरह से अगर हमारे पास 11 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि +1 अगर मैं करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। बट अगर मैं +2 करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। क्यों, क्योंकि 10 + 2 12 हो गया और 3 4 12 होता है, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। बट अगर मैं 3 करता हूं तो फिर से एक रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह से काम करता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। उसके अलावा हमारे पास एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। किसी ने आपको बोला कि जितने स्टूडेंट हैं, आ, उसको उसका जो 2 का पावर है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका स्क्वायर क्या होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्क्वायर एजेस डॉट लेंथ, इससे मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेगा। चलिए उसको मैं अलग वेरिएबल में ही स्टोर कर लेता हूँ, वेर स्टूडेंट काउंट इज इक्वल टू एजेस डॉट लेंथ। अब मुझे बार बार एजेस डॉट लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट काउंट डबल स्टार, ठीक है, सिंगल स्टार से मल्टीप्लाई होता है, डबल स्टार उसका से क्या होता है, पावर रेज होता है, एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट है तो 10 का पावर 2 कितना होता है, 10। तो अभी आप अगर देखिएगा तो हमको क्या आया, एरर। क्यों, क्या बोल रहा है, रेफरेंस एरर, रिमाइंडर इज नॉट डिफाइंड। याद है मैंने आपको बताया था, वेरिएबल को यूज डिक्लेयर करने से पहले हम उसको क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिमाइंडर चूंकि कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं है, इसलिए हमको एरर थ्रो हुआ है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है क्या, एरर थ्रो क्यों हुआ। कंसोल लॉग नहीं नहीं, डॉट पे हम रिमाइंडर हाँ, और रिमाइंडर पहले से कहीं पे डिफाइन नहीं है और हम उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए एरर आया। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 100 आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मॉड्यूलो क्या है और डबल स्टार क्या है। नायाब भाई, हम्म। अगर हमें क्यूब या फोर्थ रूट निकालना है तो मतलब स्टार इंक्रीज करने हैं या मतलब सिर्फ हाँ, 3 डालना पड़ेगा नंबर बहुत में। अच्छा क्वेश्चन है। तो जितना का पावर देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, हम 3 4 डालेंगे, इसका मतलब एक्सपोनेंट। तो अगर जैसे इसका मतलब ये हो जाता है, जैसे हम लिखते हैं ना कि 12, तो जैसे मैं स्टूडेंट काउंट है तो सपोज लिखा मैं 10 टू द पावर, सॉरी 10 टू द पावर 2, इसका ये मतलब होता है। यहाँ पे हो गया 10 टू द पावर 4। तो डबल स्टार को आप समझ लीजिए 2 द पावर, ठीक है। जी। तो क्यूब देना है तो 3 और बाकी 4, ऐसा चेक कर लेते हैं। 4 टाइम्स 0 आना चाहिए, देखिए 4 टाइम्स 0 आ गया है। इसके अलावा हमारे पास एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर है, एक नहीं बल्कि 2 बोलेंगे, वह है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट।